बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, लाहौर। एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया है कि बाईपास ऑपरेशन किस तरह काम करता है, या बाईपास ऑपरेशन सादा अल्फाज में अगर हम कहें कि बाईपास ऑपरेशन होता कैसे है। अब होता कैसे है वो तो समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए कोई 10-12 साल लगे हैं उसको। लेकिन यह है कि जब दिल की, जिसको हम नॉर्मल बाईपास ऑपरेशन कहते हैं, वो नॉर्मली दिल की शरियानें जो बंद होती है उसके लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, यानी हम एक बाईपास ग्राफ्ट लगाते हैं जो दिल की खून की नाली के अंदर जो तंगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ तंगी है तो हम उसको बाईपास कर देंगे। आम लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद वो पुरानी वाली नाली हम निकाल देते हैं। नहीं, वो हम नहीं निकालते, वो अपनी जगह पे ही पड़ी रहती है, वो कोई भी नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकालता। बहुत रेयर केसेस में अगर कभी ऐसा हो कि खून की नाली इतनी बंद है कि उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से वो कैल्शियम निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी सर्जन कोशिश करता है कि ना ही हो, हम नेटिव वेसल के ऊपर ऐसा ही हम बाईपास लगा दें। अब दिल की खून की नालियाँ 3 होती हैं नॉर्मली, कुछ केसेस में 4 भी हो सकती हैं, फिर उनकी फर्दर ब्रांचेज़ होती हैं जो काफ़ी सारी हो सकती है। एक नाली की 1 ब्रांच भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। अब ये जब आपकी एंजियोग्राफी होती है और उसके ऊपर तयन कर लिया जाता है कि हाँ अब ये स्टंट नहीं हो सकता, अब इसका बाईपास करना है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट भेजता है कि हाँ अब आप देखें इसका बाईपास आपने करना है। तो हम फिर ये देख के प्लान बना लेते हैं, क्या है इसका 1 बाईपास लगना है, 2 लगने, 3 लगने, और डिज़ीज़ कहाँ पे है, उसके अंदर बंदिश कहाँ पे है खून की नाली में, और हमने किस लेवल पे जाके बाईपास लगाना। वो हम मरीज़ के साथ तो इतनी डिटेल में यानी हम ये बेसिक यानी बिल्कुल नहीं, अंदर वाली बातें उनको समझ भी नहीं आनी। हम सिर्फ मरीज़ को जो मोटी मोटी बातें होती हैं वो हम समझा देते हैं कि आपके दिल की 3 शरियानें बंद हैं या 4 बंद हैं, उनको स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं अगर वो देखना चाहते हैं कि यहाँ से आपके खून की नाली बंद है और इसको 1 बाईपास लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे या 4 लगेंगे। तो वो फिर उसी हिसाब से जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, एक खून की नाली हम लोग मेन जो होती है वो तकरीबन 100% मरीज़ों में छाती की बैक साइड पे अंदर की तरफ एक नाली होती है, वो हम हार्वेस्ट करते हैं, वो निकालते हैं। और नॉर्मली टांग से, एक टांग से या दोनों टांगों से, या फिर अगर वहाँ की नाली ठीक नहीं है तो फिर दोनों थाइज़ में से भी हम लोग खून की नाली निकालते हैं जो हमने दिल के ऊपर लगानी होती है, यानी दिल की खून की नालियों के साथ उसकी पेवंदकारी करनी है। अब ये जो नाली हम यहाँ ऊपर से निकालते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाली है, यानी हर एक सर्जन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसका हम ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे बंदा अपने जस्ट पैदा हुए बच्चे का ख्याल रखते हैं, यानी वो इतनी नाजुक भी होती है। और उसका फ़ायदा ये है कि वो 20 साल में भी 90% से ऊपर लोगों में बंद नहीं होती और वो काम करती रहती हैं। वो हम दिल की सबसे बड़ी खून की नाली LAD उसको हम कहते हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, यानी उसके ऊपर उसकी पेवंदकारी करते हैं। फिर जो बाकी नालियाँ होती हैं 2, 3, 4 जो भी होती हैं वो जो वेन हमने हार्वेस्ट की होती है वो लगा के, और इसको दिल के सबसे बड़ी शरियान एओर्टा के ऊपर हम लोग उसका ऊपर वाला एंड लगा देते हैं। तो वो जो बीच वाला तंग हिस्सा होता है उसको हमने बाईपास कर लिया, और अब एक नया फ्लो इस्टेब्लिश हो गया जो दिल की नालियों को सप्लाई कर रहा है, और दिल की नालियाँ उसी तरह दिल के पट्टों को सप्लाई करता है। और वो जो दर्द वाला एलिमेंट होता है या हार्ट अटैक वाला, हार्ट फेलियर वाला, उसको आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज़ किया जाता है और उसको ख़त्म किया जाता है। फिर याद रखना एक बात कि जो आपकी दिल की खून की नालियाँ हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और अल्लाह ताला की बनाई हुई खून की नालियाँ अगर बंद हो सकती हैं तो इंसान की बनाई हुई खून की नालियाँ तो बिल्कुल बंद हो सकती हैं। इसमें तो कोई, अक्सर मरीज़ हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमें दोबारा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोबारा? पहले भी तो आपको हुआ है। क्या मैं अल्लाह मियाँ से अच्छी चीज़ बना सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बना सकता। कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं बना सकता उनसे अच्छी चीज़। तो लेकिन जब हम बाईपास लगाएंगे उसके बाद आपने डॉक्टर की बातें माननी है, जो उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं वो नहीं छोड़नी, वो खानी है, परहेज़ करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, अपना वज़न कम करना है, तो इंशाल्लाह फिर वो नालियाँ बंद नहीं होंगी और वो लंबे अरसे तक आपका साथ देंगी, और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।